किंडर फन स्टोरी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते कि गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ होता है और हम गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन क्यों करते हैं। क्या आप जानते हैं? अगर हाँ तो चलिए कमेंट करके बताना, और अगर नहीं तो आज हम सब भी जान जाते हैं। एक बार जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनकी बताई हुई महाभारत की कहानी को लिखे, और फिर इस काम के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत की कथा को एक पल ले लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, गणेश जी आप जो भी लिखोगे वह समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत की कथा को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी कथा अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सकी। उन्हें लगा कि नई कलम लाने में समय लगेगा और कथा लिखने का क्रम टूट जाएगा, इसलिए उन्होंने अपना एक दांत तोड़ा और उसे कलम के रूप में इस्तेमाल किया। गणेश जी समझ गए कि उन्हें अपने पर गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि के शक्ति और ज्ञान को ना समझा। लेकिन फिर गणेश जी ने अपने दांत को स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखनी शुरू की। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होती तो वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज्यादा समय लग जाता था और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। वेदव्यास ने गणेश चतुर्थी के दिन से महाभारत की कथा सुनानी प्रारंभ की थी। कहानी सुनाते सुनाते वेदव्यास जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गणेश जी लगातार 10 दिन तक कथा लिखते रहे। 10 दिन बाद जब महर्षि वेदव्यास ने आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि ज्यादा मेहनत के कारण गणेश जी के शरीर का तापमान ज्यादा हो गया था और गणेश जी के शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब उनके शरीर का तापमान कम करने के जत्न किए जाने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गणेश जी के शरीर का तापमान कम करने के लिए महर्षि वेदव्यास ने उन्हें एक सरस्वती नदी में स्नान कराया। यह अनंत चतुर्दशी का दिन था। इस दिन गणेश जी के ताप को शांत करने के लिए उन्हें सरोवर में स्नान कराया गया। लायक मान्यता है कि गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन इसी कारण शुरू हुआ। तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम गणेश जी के बारे में कुछ नया जान पाए, और आशा है कि आप सभी को यह गणेश जी की कहानियां पसंद आएंगी। तो फिर सभी एक बार फिर से कहो, गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।